हेलो फ्रेंड्स, नमस्ते। कैसे हो आप लोग। इस वीडियो में हम इंडियन पॉलिटिक्स के ऊपर बहुत सारे एमसीक्यू क्वेश्चन प्रैक्टिस करने वाले हैं, जो कि आपके सारे गवर्नमेंट एग्जाम, सेंट्रल एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण रहेगा। जीके एंड जीएस सेक्शन के लिए, ठीक है ना। आज हमारा सब टॉपिक रहेगा फेडरेशन सिस्टम ऑफ इंडिया। टॉप 60 एमसीक्यू क्वेश्चन प्रैक्टिस करने वाले हैं। आप वीडियो लास्ट तक देखिए और सारे क्वेश्चन का एंजॉय कीजिए, ठीक है ना। तो क्वेश्चन नंबर 1 क्या पूछा गया है, देखिए। रिजिड कॉन्स्टिट्यूशन इज इम्पोर्टेंट इन ए फेडरल सिस्टम्स बिकॉज इट, यानी कि फेडरल सिस्टम में, संघीय व्यवस्था में रिजिड कॉन्स्टिट्यूशन की जरूरत है। ये गुरुत्वपूर्ण है। रिजिड कॉन्स्टिट्यूशन क्यों है? ऑप्शन देखिए। ऑप्शन देखकर इसका उत्तर आप कमेंट कर सकते हैं या फिर उत्तर को गैस कर सकते हैं, और हम आपको सटीक उत्तर बताएंगे। क्या होगा इसका सटीक उत्तर? देखिए इसका जो सटीक उत्तर रहेगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि प्रोटेक्ट्स द डिविजन्स ऑफ पावर्स एंड फेडरल स्ट्रक्चर्स। यानी कि ये क्यों गुरुत्वपूर्ण है, ये कॉन्स्टिट्यूशन क्यों गुरुत्वपूर्ण है फेडरल सिस्टम में? ये क्या कर रही है? ये प्रोटेक्ट कर रहे हैं किस, क्या? डिविजन्स ऑफ पावर को और फेडरल स्ट्रक्चर को, ठीक है ना। फेडरल संरचना को ये प्रोटेक्ट कर रही है, और पावर का जो डिवीजन हुआ है इसे प्रोटेक्ट कर रही है, ठीक है ना। यानी द रिजिड कॉन्स्टिट्यूशंस एंश्योर दैट सेंटर स्टेट रिलेशंस एंड डिविजन्स ऑफ पावर्स कांट बी अल्टर्ड इजीली। यानी कि सेंटर एंड स्टेट में जो रिलेशन है और पावर का जो डिवीजन है, ये इजीली चेंज नहीं किया जा सकता। इसे ये सुनिश्चित कर रही है, ठीक है ना। इसलिए इसे रिजिड कॉन्स्टिट्यूशन कहा गया है, और ये हमारे फेडरेशन सिस्टम के लिए जरूरी है, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया है, देखिए। रिजिड प्रोविजंस इज रिलेटेड टू द फेडरल स्ट्रक्चर्स रिक्वायर्स। यानी कि हमारा जो रिजिड प्रोविजंस है, ये फेडरल स्ट्रक्चर के लिए जरूरी है। रिजिड प्रोविजंस रिलेटेड टू द फेडरल स्ट्रक्चर्स, फेडरल स्ट्रक्चर के लिए ये जरूरी है और इसे रिलेट कर रही है। और इसके लिए क्या जरूरी होता है? ऑप्शन देखिए। ऑप्शन देखकर इसका उत्तर कमेंट कीजिए। देखिए इसका जो सटीक उत्तर रहेगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि स्पेशल मेजोरिटी इन पार्लियामेंट एंड कॉन्सेंट ऑफ हाफ ऑफ द स्टेट। देखिए इसे रिजिड प्रोविजन इसलिए कहा गया है, इसे अगर अल्टर करना चाहते हो या फिर चेंज करना चाहते हो, चेंज करने के लिए आपको पार्लियामेंट में स्पेशल मेजोरिटी की सपोर्ट चाहिए। साथ ही साथ आधे राज्यों के सपोर्ट इसमें होना चाहिए। इसके बाद आप इसमें अमेंडमेंट कर सकते हो, इसमें चेंज कर सकते हो, ठीक है ना। यानी फेडरल प्रोविजंस नीड स्पेशल मेजोरिटी इन बोथ हाउसेज। दोनों सदन में स्पेशल मेजोरिटी चाहिए, ओके। साथ ही साथ रेटिफिकेशन बाय हाफ ऑफ द स्टेट लेजिस्लेचर्स, यानी कि अनुसमर्थन चाहिए किसका? जो विधानसभा है, हाफ, आधे विधानसभा का सपोर्ट होना चाहिए, ठीक है ना। जितने सारे भी स्टेट है, स्टेट में आधे हिस्से का जो विधानसभा का सपोर्ट होना चाहिए, उसके बाद इसे चेंज किया जा सकता है, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया है, देखिए। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग प्रोविजंस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इज फेडरल इन नेचर्स एंड रिजिड। यानी कि हमारे संविधान का कौन सा प्रोविजन, कौन सा प्रावधान फेडरल इन नेचर्स एंड रिजिड होता है, ठीक है ना। संघीय इन नेचर, प्रकृति का संघीय होता है, और ये रिजिड होता है। ऑप्शन देखिए। ऑप्शन देखकर इसका उत्तर कमेंट कीजिए, क्या होगा इसका सटीक उत्तर। देखिए इसका जो सटीक उत्तर रहेगा ऑप्शन नंबर सी रहेगा, यानी कि डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर्स बिटवीन द यूनियन एंड स्टेट्स। देखिए ये जो रिजिड एंड फेडरल नेचर दिखा रही है कॉन्स्टिट्यूशन, इसमें क्या प्रावधान है? यहाँ पर पावर का डिस्ट्रीब्यूशन किया गया है किसके किसके बीच में? यूनियन यानी कि संघ और स्टेट, राज्य के बीच में पावर का डिस्ट्रीब्यूशन किया गया है। यानी कि एनी चेंज इन डिविजन ऑफ पावर्स अफेक्ट्स द फेडरल स्ट्रक्चर्स एंड नीड्स जॉइंट एक्शंस ऑफ सेंटर एंड स्टेट्स। और ये क्या जरूर क्या चाहती है? ये जॉइंट एक्शन चाह रही है
किस किस के बीच में? स्टेट एंड सेंटर के बीच में, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया देखिए, इंडिपेंडेंट जुडिशियरी इन इंडिया इज एस्टेब्लिश्ड टू, यानी कि इंडिया में जो इंडिपेंडेंट जुडिशियरी न्यायिक व्यवस्था में जो स्वतंत्रता रखा गया है, ये क्यों रखा गया है? ऑप्शन देखिए, ऑप्शन देखकर इसका उत्तर कमेंट कीजिए, क्या होगा इसका सटीक उत्तर। इंडिपेंडेंट जुडिशियरी जो सिस्टम रखा गया है इंडिया के लिए, ये क्यों रखा गया है? जो कि सटीक उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि ऑफ होल्ड द कॉन्स्टिट्यूशन एंड सेटल स्टेट सेंटर डिस्प्यूट्स, यानी कि संविधान को ये कायम रखेगा। क्या रखेगा? अपहोल्ड यानी कि कायम रखेगा, साथ ही साथ सेंटर एंड स्टेट इन दोनों में अगर कुछ द्वंद्व क्रिएट होता है या फिर डिस्प्यूट सृष्टि होता है तो उससे वो समाधान करती है, ठीक है ना। यानी द सुप्रीम कोर्ट एक्ट एज द गार्डियन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, सुप्रीम कोर्ट कॉन्स्टिट्यूशन का गार्डियन की तरह काम कर रही है, ठीक है ना। एंड आर्बिट्रेटर्स ऑफ द फेडरल डिस्प्यूट्स, वो फेडरल डिस्प्यूट को सॉल्व कर रही है, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया है देखिए, जुडिशियल रिव्यू इन इंडिया इज एक्सरसाइज्ड प्राइमरली बाय, इंडिया में जो न्याय की समीक्षा है ये कैसे एक्सरसाइज किया गया है और किया जा रहा है और किसके माध्यम से ये किया जा रहा है, यानी कि कौन कौन बॉडी जो जुडिशियल रिव्यू कर रही है। ऑप्शन देखिए, ऑप्शन देखकर इसका उत्तर कमेंट कीजिए, क्या होगा इसका सटीक उत्तर। देखिए इसका जो सटीक उत्तर रहेगा ऑप्शन नंबर बी रहेगा, यानी कि सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट, ये दोनों मिलकर ये जो कोर्ट है ये जुडिशियल रिव्यू कर रही है, न्यायिक की समीक्षा कर रही है, ताकि हमारे संविधान में जो कुछ भी कानून है उसमें कोई असंवैधानिक बातें नहीं रहे, ठीक है ना। यानी कि दे कैन स्टिक डाउन एनी लॉज दैट वायोलेट द कॉन्स्टिट्यूशन एंड मेकिंग कॉन्स्टिट्यूशनल सुप्रीमेसी, यानी कि अगर कुछ लॉज कुछ कानून हमारे संविधान के विरुद्ध है तो उस कानून को ये क्या करे, अवैध घोषित कर देते हैं, ठीक है ना ये कोर्ट, और ये क्या मेंटेन कर रही है, जिस दौरान इससे कॉन्स्टिट्यूशनल सुप्रीमेसी उन्हें प्राधान्यता मिल जाती है, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया देखिए, व्हिच मेजर्स एंश्योर द इंडिपेंडेंस ऑफ द जुडिशियरी इन इंडिया, यानी कि निम्नलिखित में से कैसा उपाय, व्हिच मेजर यानी कि किस प्रकार का उपाय ये सुनिश्चित करे कि इंडिपेंडेंस ऑफ द जुडिशियरी इन इंडिया, यानी कि हमारा जो न्यायिक व्यवस्था है उसमें स्वतंत्रता को ये सुनिश्चित कर रही है, निम्नलिखित में से कौन सा व्यवस्था या फिर कौन सा उपाय। ऑप्शन देखिए, ऑप्शन देखकर इसका उत्तर कमेंट कीजिए, क्या होगा इसका सटीक उत्तर। देखिए इसका जो सटीक उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि सिक्योरिटी ऑफ टेन्योर एंड फिक्स्ड सर्विस कंडीशंस, यानी कि जो इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशियरी ये सुनिश्चित कर रही है, यानी कि उनके जो न्यायिक व्यवस्था में जो स्वतंत्रता ये जो सुनिश्चित कर रही है, उसके लिए क्या व्यवस्था किया रखा गया है, जैसे कि जज एंड जज सिक्योरिटी ऑफ टेन्योर, उनका कार्यकाल का सिक्योरिटी रखा गया है, और फिक्स्ड सैलरी उनके लिए फिक्स्ड सैलरी रखा गया है, साथ ही साथ प्रोटेक्शन फ्रॉम आर्बिट्ररी रिमूवल, उन्हें कोई मनमानी ढंग से नहीं हटाया जा सकता है, एंड एंश्योरिंग जुडिशियल इंडिपेंडेंस, वो स्वतंत्रता से अपने न्यायिक समीक्षा कर सकते हैं, न्यायिक विचार दे सकते हैं, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया देखिए, हु हेड्स द इंडिपेंडेंट जुडिशियरी इन इंडिया, इंडिया में जो न्याय की जो स्वतंत्रता है उसका हेड क्या है, कौन है, इंडिपेंडेंट जुडिशियरी का हेड कौन है इंडिया में। ऑप्शन देखिए, ऑप्शन देखकर इसका उत्तर तो कमेंट कीजिए, क्या होगा इसका सटीक उत्तर। देखिए इसका जो सटीक उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया होते हैं वो इंडिपेंडेंट जुडिशरी का हेड होते हैं, क्या होते हैं, इंडिपेंडेंट जुडिशरी का हेड होते हैं, यानी द सुप्रीम कोर्ट हेड द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया इज द गार्डियंस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, जो कि कॉन्स्टिट्यूशन का गार्डियन होते हैं, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया देखिए, disputes between the states and the centers is are primarily resolved by,
यानी कि अगर केंद्र और राज्य के बीच में कोई भी डिस्प्यूट होता है तो उससे कौन सॉल्व करते हैं। ऑप्शन देखिए, ऑप्शन देखकर इसका उत्तर कमेंट कीजिए क्या होगा इसका सटीक उत्तर, जो कि सटीक उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि सुप्रीम कोर्ट ही इसे सॉल्व करते हैं अगर कोई भी डिस्प्यूट होता है तो स्टेट एंड सेंटर के बीच में, ठीक है ना। यानी कि आर्टिकल 131 गिव्स द सुप्रीम कोर्ट द ओरिजिनल जुरिडिक्शंस टू सेटल स्टेट्स एंड इंटर स्टेट्स डिस्प्यूट। यानी कि अंतर राज्य भीतर अगर कोई डिस्प्यूट होता है या फिर स्टेट सेंटर के भीतर कोई डिस्प्यूट होता है तो सुप्रीम कोर्ट ही आर्टिकल अनुच्छेद 131 के तहत इसे सॉल्व करता है और सुप्रीम कोर्ट को इसलिए ओरिजिनल जुरिडिक्शन दिया गया है, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया देखिए, बाइकैमरलिज्म इन इंडियन पार्लियामेंट मीन्स। भारतीय संसद में जो टर्म है बाइकैमरलिज्म, इसका अर्थ क्या है। ऑप्शन देखिए, ऑप्शन देखकर इसका उत्तर कमेंट कीजिए क्या होगा इसका सटीक उत्तर। देखिए इसका सटीक उत्तर जो रहेगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 2 हाउसेस, एक है लोकसभा दूसरा है राज्यसभा। यानी द लोअर हाउस लोकसभा रिप्रेजेंट्स द पीपुल्स एंड द अपर हाउस राज्यसभा जो रिप्रेजेंट कर रही है स्टेट को। जो लोअर हाउस है वो किसे रिप्रेजेंट कर रही है, जो लोगों यानी लोगों को रिप्रेजेंट कर रही है, लोगों का प्रतिनिधित्व कर रही है, ठीक है ना। और जो अपर हाउस है राज्यसभा, वो किसका प्रतिनिधित्व कर रही है, राज्य का, ठीक है ना। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया है देखिए, which house of parliament represents the states in the Indian federal systems। इंडियन फेडरल सिस्टम में कौन सा सदन जो कि स्टेट को प्रतिनिधित्व कर रही है, रिप्रेजेंट कर रही है। ऑप्शन देखिए, ऑप्शन देखकर इसका उत्तर कमेंट कीजिए क्या होगा इसका सटीक उत्तर। देखिए इसका जो सटीक उत्तर रहेगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि राज्यसभा रहेगा। राज्यसभा इज द काउंसिल ऑफ स्टेट्स, स्टेट का ये परिषद होता है जो कि क्या कर रही है, प्रोटेक्टिंग, किससे सुरक्षा दे रही है, स्टेट इंटरेस्ट एट द यूनियन लेवल। यूनियन लेवल में स्टेट का जो हित होता है, स्टेट का क्या क्या हित हो सकता है उसे ये सुरक्षित रखती है, सुरक्षित यानी प्रोटेक्ट कर रही है जो है राज्यसभा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया देखिए, बाइकैमरलिज्म हेल्प्स टू, बायरलिज्म किस तरह हेल्प कर रही है। ऑप्शन देखिए, ऑप्शन देखकर इसका उत्तर कमेंट कीजिए क्या होगा इसका सटीक उत्तर, जो कि सटीक उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि मेंटेन फेडरल बैलेंस बाय रिप्रेजेंटिंग स्टेट्स इन द यूनियंस। ये क्या कर रहे हैं, फेडरल बैलेंस कर रहे हैं, इसे मेंटेन कर रहे हैं। बाय हाउ, बाय रिप्रेजेंटिंग स्टेट्स इन द यूनियन, यूनियन में संघ में स्टेट को रिप्रेजेंट करके वो फेडरल बैलेंस कर रही है, ठीक है ना। बाइकैमरल प्रोवाइड्स ए प्लेटफॉर्म फॉर स्टेट्स टू चेक ऑन ड्यू इंटरफेरेंस ऑफ द सेंटर्स। ये जो बाइकैमरल है, ये जो केंद्र का जो इंटरफेयर कर रही है स्टेट में, इससे ये रोकता है और स्टेट को एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करता है कि वो अपने प्राथमिकता दे सकते हैं या यानी कि अपने आप को रिप्रेजेंट कर सकते हैं जन राज्य को, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया देखिए, which house is more powerful in terms of money matter। मनी मामले में, अर्थ मामले में कौन सा सदन सबसे पावरफुल होता है, सबसे ज़्यादा पावरफुल होता है। ऑप्शन देखिए, ऑप्शन देखकर इसका उत्तर कमेंट कीजिए क्या होगा इसका सटीक उत्तर। देखिए इसका जो सटीक उत्तर रहेगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि लोकसभा रहेगा। मनी बिल्स कैन ओरिजिनेट ओनली इन लोकसभा, वो कहाँ से ओरिजिनेट हो सकता है मनी बिल, जो बस लोकसभा से ही आ सकता है, उसका बिल पारित हो सकता है। मेकिंग इट मोर पावरफुल इन फाइनेंस मैटर्स, मतलब मनी बिल का जो प्रस्ताव वो लोकसभा से ही आता है और लोकसभा उसका जो मेन अथॉरिटी रहता है, इस बिल को आगे पारित किया जाएगा या फिर नहीं, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया देखिए, which features of Indian federalism is strengthened by bicameralism। यानी कि भारतीय संघवाद में कौन सा विशेषत्व
जो बाइकैमरलिज्म को मजबूत कर रही है। ऑप्शन देखिए, ऑप्शन देखकर इसका उत्तर कमेंट कीजिए। क्या होगा सही उत्तर देखिए, क्योंकि सटीक उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि स्टेट रिप्रेजेंटेशन। सटीक उत्तर क्या है? स्टेट रिप्रेजेंटेशन, ये सटीक उत्तर होगा। यानी कि राज्यसभा रिप्रेजेंट स्टेट्स, राज्यसभा किसे रिप्रेजेंट कर रही है? स्टेट को। व्हिच प्रिजर्व्स द फेडरल कैरेक्टर्स ऑफ द यूनियंस, जो क्या प्रिजर्व कर रही है? फेडरल कैरेक्टर को दर्शा रही है, ठीक है ना। नेक्स्ट क्या पूछा गया देखिए, राज्यसभा इज कंसिडर्ड द, राज्यसभा को हम किस तरह कंसिडर किए हैं? ऑप्शन देखिए, ऑप्शन देकर इसका उत्तर कमेंट कीजिए। क्या होगा इसका सटीक उत्तर? देखिए इसका जो सटीक उत्तर है ऑप्शन नंबर बी यानी कि हाउसेस ऑफ द स्टेट। राज्यसभा को हम क्या कंसिडर किए हैं? हाउसेस ऑफ द स्टेट की तरह कंसिडर किए हैं, यानी कि स्टेट के लिए एक सदन है। यानी कि इट इज डिजाइन टू प्रोटेक्ट इंटरेस्ट ऑफ द स्टेट, राज्य के हित के लिए जो काम होगा वो राज्यसभा ही करेगा। इन द फेडरल स्ट्रक्चर, यानी कि संघीय व्यवस्था में राज्य के हित के लिए जो काम होगा वो राज्यसभा ही करेगा, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया देखिए, रिजिड कॉन्स्टिट्यूशन प्रिवेंट्स, हमारा जो रिजिड कॉन्स्टिट्यूशन है वो क्या प्रिवेंट करे, क्या रोकती है? ऑप्शन देखिए, ऑप्शन देखकर इसका उत्तर कमेंट कीजिए। क्या होगा इसका सटीक उत्तर? जो कि सटीक उत्तर रहेगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि इजी अल्टरेशंस ऑफ फेडरल प्रोविजंस। ये क्या कर रही है? इजी अल्टरेशन, यानी कि फेडरल प्रोविजन में जो अल्टरेशन इसे रोकती है। इजीली आप चेंज नहीं कर सकते हो, हमारा जो फेडरल सिस्टम है इससे आप इजीली नहीं चेंज कर सकते हो, यानी कि पावर का डिवीजन हो या फिर अदर केसेस हो। जैसे कि फेडरल प्रोविजन नीडी जॉइंट अप्रूवल ऑफ द पार्लियामेंट एंड द स्टेट, यहाँ पर पार्लियामेंट का भी अप्रूवल चाहिए और हाफ ऑफ द स्टेट का भी अप्रूवल चाहिए, रेक्टिफिकेशन चाहिए। मेकिंग चेंजेस डिफिकल्ट एंड स्टेबल, जो कि जो चेंज अल्टरेशन है उसे बहुत डिफिकल्ट और स्टेबल बना रही है, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया देखिए, जुडिशियल रिव्यू प्रोटेक्ट्स द कॉन्स्टिट्यूशन बाय, हमारा जो जुडिशियल रिव्यू है ये हमारे संविधान को प्रोटेक्ट कर रही है, यानी कि न्याय की समीक्षा जो है ये हमारे संविधान को प्रोटेक्ट कर रही है। किससे, किस तरह, हाउ? ऑप्शन लिखे, ऑप्शन लिखकर इसका उत्तर कमेंट कीजिए। क्या होगा इसका सटीक उत्तर? देखिए इसका जो सटीक उत्तर है ऑप्शन नंबर सी यानी कि डिक्लेयरिंग ऑन कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ इनवैलिड, यानी कि जो कुछ भी ऑन कॉन्स्टिट्यूशन और संविधान के लॉज है, कानून है, उसे ये क्या करती है? इसे अवैध घोषित कर दिया जाता है। किसके द्वारा? सुप्रीम कोर्ट या फिर हाई कोर्ट के द्वारा, ठीक है ना। यानी द कोर्ट एंश्योर लॉज कन्फर्म टू द कॉन्स्टिट्यूशन मेंटेनिंग इट्स सुप्रीमेसी, यानी कि जितने सारे भी कानून है ये हमारे संविधान को फॉलो करना चाहिए, अगर फॉलो नहीं कर रही है तो उसे अनकॉन्स्टिट्यूशनल घोषित किया जाता है, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया देखिए, which house of the parliament is permanent but and can't be dissolved, यानी कि हमारे पार्लियामेंट में सदन में कौन सा हाउस, कौन सा सदन परमानेंट सदन है और इससे कभी भी भंग नहीं किया जा सकता? ऑप्शन देखिए, ऑप्शन देकर इसका उत्तर कमेंट कीजिए। क्या होगा इसका सटीक उत्तर? देखिए इसका जो सटीक उत्तर है ऑप्शन नंबर बी यानी कि राज्यसभा ये एक परमानेंट हाउसेस है। क्यों? क्योंकि राज्यसभा इज परमानेंट विथ 1/3 मेंबर्स रिटायरिंग एवरी 2 years एंश्योरिंग स्टेट रिप्रेजेंटेशन, यानी कि 1/3 जो सदस्य होते हैं राज्यसभा का वो हर 2 साल में रिटायर्ड हो जाते हैं, ठीक है ना। और बाकी जो मेंबर होते हैं वो तो रहते हैं ना, इसीलिए क्या होता है ना, जो 1/3 मेंबर रिटायर्ड होते हैं उसके लिए भी नया मेंबर भी आते हैं, इसीलिए ये संघ परमानेंट है, ये सदन परमानेंट है, ठीक है ना। और ये क्या इंश्योर कर रहे हैं? स्टेट रिप्रेजेंटेशन, ये राज्य के प्रतिनिधित्व को सुनिश्चित कर रही है, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया है देखिए, व्हाई इज एन इंडिपेंडेंट जुडिशियरी एसेंशियल इन ए फेडरल सिस्टम्स,
फेडरल सिस्टम में इंडिपेंडेंट जुडिशियरी क्यों एसेंशियल है, महत्वपूर्ण है? ऑप्शन देखिए, ऑप्शन देखकर इसका उत्तर कमेंट कीजिए, क्या होगा इसका सटीक उत्तर। देखिए इसका जो सटीक उत्तर रहेगा ऑप्शन नंबर बी रहेगा, यानी कि टू सेटल डिस्प्यूट्स बिटवीन सेंटर एंड स्टेट्स। यानी कि इंडिपेंडेंट जुडिशरी, यानी कि जुडिशरी में न्यायिक व्यवस्था में स्वतंत्रता होना चाहिए, ताकि वो सेंटर एंड स्टेट के बीच में जो डिस्प्यूट है उसे सेटल कर पाए। यानी फेडरलिज्म रिक्वायर्स एन इम्पार्शियल बॉडी, क्योंकि कोई भेदभाव नहीं, कोई भी भेदभाव नहीं करेगा ये बॉडी, और निष्पक्ष होकर राय देगा। इसीलिए इंडिपेंडेंट जुडिशरी की जरूरी है, एसेंशियल है। फेडरलिज्म रिक्वायर्स इम्पार्शियलिटी बॉडी टू इंटरप्रेट द कॉन्स्टिट्यूशन, जो हमारे संविधान को क्या कर व्याख्या करेगा, एंड जो इंटर गवर्नमेंटल इश्यूज है, डिस्प्यूट है, उससे सॉल्व करेगा। यहाँ पर हमारा जो संविधान है उसको प्रायोरिटी दिया जाएगा। उसके बाद ये जो इंटर गवर्नमेंटल डिस्प्यूट है उसे भी सॉल्व किया जाएगा। और ये कैसे हो सकता है? अगर हमारे इंडिपेंडेंट जुडिशरी कायम रहता है तो, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया देखिए, बाइकैमरलिज्म इन द इंडियन पार्लियामेंट इज प्रोवाइडेड टू। हमारे संविधान में, हमारे संसद में जो बाइकैमरलिज्म व्यवस्था रखा गया है, ये क्यों रखा गया है और ये क्या प्रोवाइड कर रही है? ऑप्शन देखिए, ऑप्शन देखकर इसका उत्तर कमेंट कीजिए, क्या होगा सटीक उत्तर। देखिए इसका जो सटीक उत्तर रहेगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि रिप्रेजेंट्स पीपुल्स एंड स्टेट सेपरेटली। अलग अलग ढंग से ये पीपुल को भी रिप्रेजेंट कर रही है और स्टेट को भी रिप्रेजेंट प्रतिनिधित्व कर रही है, ठीक है ना। लोकसभा रिप्रेजेंट्स पीपुल, पीपुल को प्रतिनिधित्व कर रही है, लोगों को प्रतिनिधित्व कर रही है हमारे लोकसभा। राज्य में स्टेट को ये प्रतिनिधित्व कर रही है। मेंटेनिंग फेडरल बैलेंस, और इसके दौरान क्या होता है, फेडरल बैलेंस हो सकता है, ठीक है ना, हो रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हिच कॉम्बिनेशंस ऑफ फेडरेशंस फीचर्स मेक्स इंडियन फेडरल सिस्टम स्ट्रॉन्ग। यानी कि निम्नलिखित में से कौन सा विशेषत्व का जो कॉम्बिनेशन हमारे इंडियन फेडरल सिस्टम को स्ट्रॉन्ग बना रही है, मजबूत बना रही है? ऑप्शन देखिए, ऑप्शन देकर इसका उत्तर कमेंट कीजिए, क्या होगा इसका सटीक उत्तर। देखिए ये जो सटीक उत्तर है ऑप्शन नंबर बी रहेगा, यानी कि रिजिड कॉन्स्टिट्यूशन। हमारा कॉन्स्टिट्यूशन रिजिड होना चाहिए, इंडिपेंडेंट जुडिशरी का व्यवस्था रहना चाहिए, साथ ही साथ बाइकैमरलिज्म का व्यवस्था रहना चाहिए। यानी कि दो फेडरल फीचर्स, ये जो फेडरल फीचर्स है प्रोटेक्ट स्टेट इंटरेस्ट, राज्य के हितों को प्रोटेक्ट कर रही है, प्रिजर्व द कॉन्स्टिट्यूशन, हमारा संविधान को सुरक्षित रखती है, एंड एंश्योर बैलेंस ऑफ यूनियंस, संघ के बीच में बैलेंस ये एंश्योरिटी रखती है, सुनिश्चित कर रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया देखिए, व्हिच फीचर्स ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन मेक्स द सेंटर स्ट्रॉन्गर देन द स्टेट। यानी कि हमारा संविधान का कौन सा विशेषता जो कि सेंटर को स्ट्रॉन्ग कर रही है, किसके साथ, किसके बदले, जो कि राज्य की तुलना से सेंटर को ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बना रही है? कौन सा फीचर? ऑप्शन देखिए, ऑप्शन देखकर इसका उत्तर कमेंट कीजिए, क्या होगा इसका सटीक उत्तर। देखिए इसका जो सटीक उत्तर रहेगा ऑप्शन नंबर बी रहेगा, यानी कि स्ट्रॉन्ग सेंटर। यानी कि यूनियन लिस्ट इज लार्जर एंड मोर इम्पोर्टेंट, कॉन्करेंट लिस्ट गिव्स सेंटर ओवरराइडिंग पावर एंड रेसिडुअल पावर इज लाइज विद द सेंटर्स। यानी कि यहाँ पर सेंटर को ज़्यादा पावर प्रोवाइड किया गया है, यानी कि यूनियन लिस्ट में बहुत ज़्यादा विषय पर बात किया गया है, लार्जर रखा गया है, और मोर इम्पोर्टेंट बात पर सेंटर को पावर दिया गया है। साथ ही साथ कॉन्करेंट लिस्ट में अगर कोई डिस्प्यूट होता है तो सेंटर को ओवरराइडिंग पावर भी दिया गया है, सेंटर का जो राय होगा, सेंटर का जो डिसीजन होगा वो एपिक रहेगा, प्रिवेल करेगा, ठीक है ना। एंड रेसिडुअल पावर, जो अवशिष्ट पावर होता है, वो भी सेंटर के न्यस्त किया गया है। इसलिए
स्ट्रॉन्ग सेंटर इसे कहा गया है। हाउ मेनी सब्जेक्ट्स आर देयर करेंटली इन यूनियन लिस्ट? यूनियन लिस्ट में वर्तमान कितने सारे सब्जेक्ट विषयों पर विषय रखा गया है सूची में? जो कि सटीक उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 100 सूची रखा गया है। यानी कि द यूनियन लिस्ट नाउ हैज 100 सब्जेक्ट्स कवरिंग नेशनल एंड स्ट्रैटेजिक इम्पोर्टेंट, जो जातीय एंड स्ट्रैटेजिक इम्पोर्टेंट को गुरुत्व दे रही है। स्ट्रेंथनिंग द सेंटर, जिसके द्वारा हमारा सेंटर जो वो मजबूत हो रही है, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया देखिए, इन इंडिया रेसिडुअल पावर्स आर वेस्टेड इन? इंडिया में जो रेसिडुअल पावर है वो किसके ऊपर नेस्ट किया गया है? ऑप्शन देखिए, ऑप्शन देकर इसका उत्तर कमेंट कीजिए क्या होगा इसका सटीक उत्तर, जो कि सटीक उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि यूनियन गवर्नमेंट्स। अनलाइक यूएसए, यूनाइटेड स्टेट अमेरिका में कुछ अलग होता है, पर हमारे इंडिया में क्या होता है ना, रेसिडुअल पावर जो होता है ये हमारे स्टेट के ऊपर नेस्ट नहीं किया जाता है, पर ये हमारे किसके ऊपर नेस्ट किया जाता है, हमारे यूनियन के ऊपर, यानी कि केंद्र के ऊपर, ठीक है ना। पर यूएस की बात करो, वहाँ पर जो रेसिडुअल पावर होता है वो स्टेट के ऊपर नेस्ट किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया देखिए, व्हिच लिस्ट गिव्स सेंटर ओवरराइडिंग अथॉरिटी इन केस ऑफ कॉन्फ्लिक्ट? यानी कि निम्नलिखित में से कौन सा अनुसूची, कौन सा लिस्ट में, सूची में जो सेंटर को एक ओवरराइडिंग अथॉरिटी दे रही है, यानी कि अगर कॉन्फ्लिक्ट सिचुएशन बन जाता है उस टाइम सेंटर का डिसीजन जहाँ होगा वो ठीक रहेगा। ऑप्शन देखिए, ऑप्शन देकर इसका उत्तर कमेंट कीजिए क्या होगा इसका सटीक उत्तर, जो कि सटीक उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि कॉन्करेंट लिस्ट में ऐसा मेंशन किया गया है। यानी बोथ सेंटर एंड स्टेट कैन लेजिस्लेट ऑन कॉन्करेंट सब्जेक्ट, यानी कॉन्करेंट सब्जेक्ट के ऊपर दोनों आइन बन सकते हैं, बट यूनियन लॉ प्रिवेल्स इन केस ऑफ कॉन्फ्लिक्ट। अगर कोई द्वंद्व सृष्टि होता है तो यूनियन लॉ प्रिवेल करता है उसके ऊपर, यानी कि उसका डिसीजन प्रायोरिटी दिया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाई इज द सेंटर कंसिडर्ड स्ट्रॉन्ग अंडर द इंडियन फेडरल सिस्टम्स? इंडियन फेडरल सिस्टम के अंदर हम सेंटर को क्यों स्ट्रॉन्ग कंसिडर करेंगे, क्यों ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कंसिडर करेंगे? ऑप्शन देखिए, ऑप्शन देकर इसका उत्तर कमेंट कीजिए क्या होगा इसका सटीक उत्तर। देखिए इसका जो सटीक उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, यानी कि इट हैज मोर इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट, इसके पास बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट है, क्यों, और रेसिडुअल पावर है एंड ओवरराइडिंग अथॉरिटी है, जैसे कि यूनियन लिस्ट में ज़्यादा इम्पोर्टेंट विषय पर चर्चा किया गया है। इसीलिए कॉन्स्टिट्यूशन फेवर द सेंटर्स टू मेंटेन नेशनल यूनिटी, हमारा संविधान भी सेंटर को फेवर कर रहे हैं, क्यों, जातीय एकता को बनाए रखने के लिए, डाइवर्सिटी कंट्री में, यानी कि विविधता के बीच में एकता बनाए रखने के लिए ये सेंटर को ज़्यादा पावर दे रही है, फेवर में काम कर रही है, ठीक है ना। नेक्स्ट क्या पूछा गया देखिए, व्हिच स्टेटमेंट इज ट्रू अबाउट स्टेट्स इन इंडिया? इंडिया के स्टेट के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा स्टेटमेंट ट्रू है, सत्य है? ऑप्शन देखिए, ऑप्शन देकर इसका उत्तर कमेंट कीजिए क्या होगा इसका सटीक उत्तर। देखिए इसका जो सटीक उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, यानी कि स्टेट्स आर डेस्टिट्यूबल्स बाय पार्लियामेंट, यानी जो राज्य होता है वो डेस्टिट्यूबल होता है, पार्लियामेंट, पार्लियामेंट क्या कर सकता है, पार्लियामेंट कैन चेंज एरिया नेम्स और बाउंड्री ऑफ स्टेट्स बाय सिंपल मेजोरिटी मेकिंग देम नॉट इंडेस्टिट्यूबल। यानी कि क्या ऐसा क्या कहा गया है देखिए, यानी कि हमारा जो पार्लियामेंट है वो स्टेट का एरिया को चेंज कर सकता है, नेम को भी चेंज कर सकता है, बाउंड्री को भी चेंज कर सकता है, इसलिए पार्लियामेंट को बस सिंपल मेजोरिटी का सपोर्ट चाहिए और इसलिए ये डेस्टिट्यूबल होता है, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया देखिए, इंडियन फेडरेशन इज कॉल्ड, भारतीय जो संघ, भारतीय फेडरेशन जो है उसे क्या कहा गया है? ऑप्शन देखिए, ऑप्शन देखकर इसका उत्तर कमेंट कीजिए क्या होगा इसका सटीक उत्तर।
देखिए इसका जो सटीक उत्तर रहेगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि इनडेस्ट्रक्टिबल यूनियंस ऑफ डेस्ट्रक्टिबल स्टेट। यानी कि हमारा जो यूनियन है वो कभी नहीं भंग होगा, पर जो स्टेट्स है वो डेस्ट्रक्टिबल है, ठीक है ना, वो भंग हो सकता है, और उनका नाम भी चेंज हो सकता है, उनका बाउंड्री भी चेंज हो सकता है, पर यूनियन कभी डिस्ट्रॉय नहीं होता है, ठीक है ना। The union can't be dissolved, but state can be altered, reorganized by parliament. स्टेट को अल्टर किया जा सकता है, रीऑर्गेनाइज किया जा सकता है पार्लियामेंट के द्वारा, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया देखिए, which article empowers parliament to form new states or alter boundaries। देखिए निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद हमारे पार्लियामेंट को ये शक्ति दे रहा है कि वो एक नया राज्य बना सकता है और उनका जो बाउंड्री है उस बाउंड्री में चेंजेस ला सकता है। कौन सा अनुच्छेद ये पावर दे रही है? देखिए इसका जो सटीक उत्तर रहेगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि आर्टिकल 3 ये पावर दे रही है। आर्टिकल 3 गिव्स पार्लियामेंट यूनिलैटरल पावर टू चेंज स्टेट बाउंड्रीज और नेम्स विथ सिंपल मेजोरिटी। यानी कि अनुच्छेद 3 ये पावर थे पार्लियामेंट को एक यूनिलैटरल पावर, यानी कि एक तरफा पावर दे रही है कि वो क्या कर सकती है, एक राज्य का बाउंड्री चेंज कर सकते हैं, नेम भी चेंज कर सकते हैं, और इसके लिए बस सिंपल मेजोरिटी सपोर्ट होना चाहिए, ठीक है ना। आर्टिकल 3 में ये मेंशन किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया देखिए, which features makes India different from a typical federals like USA। निम्नलिखित में से कौन सा विशेषता बाकी जो फेडरल कंट्री है जैसे कि यूएस से अलग बना रही है? ऑप्शन देखिए, ऑप्शन देखकर इसका उत्तर कमेंट कीजिए, क्या होगा इसका सटीक उत्तर गैस कीजिए। देखिए इसका जो सटीक उत्तर रहेगा ऑप्शन नंबर ए रहेगा, यानी कि स्टेट्स कांट हैव देयर ओन कॉन्स्टिट्यूशन। राज्य का कोई भी खुद का कॉन्स्टिट्यूशन, खुद का संविधान नहीं है, इससे व्यवस्था नहीं रखा गया है इंडिया में। पर यूएस की बात करो तो ईच स्टेट हैज इट्स ओन कॉन्स्टिट्यूशन। प्रत्येक स्टेट में यूएस का खुद का ही संविधान है, ठीक है ना, बट इंडिया एक सिंगल कॉन्स्टिट्यूशन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया देखिए, सिंगल कॉन्स्टिट्यूशन इन इंडिया मीन्स। इंडिया का जो सिंगल कॉन्स्टिट्यूशन है इसका अर्थ क्या है? ऑप्शन देखिए, ऑप्शन देखकर इसका उत्तर कमेंट कीजिए, क्या होगा इसका सटीक उत्तर। देखिए सिंगल कॉन्स्टिट्यूशन का अर्थ है बोथ यूनियन एंड स्टेट्स आर गवर्न्ड बाय द सेम कॉन्स्टिट्यूशंस। यानी कि हमारा जो संघ है और स्टेट राज्य है वो एक ही कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर काम करेगा, यानी कि संविधान को फॉलो करेगा। जो कुछ भी अगर आईन या फिर जो कुछ भी कानून बनाते हैं वो हमारे संविधान को फॉलो करना पड़ेगा, संविधान को, ठीक है ना। इंडिया है जो वन सिंगल कॉन्स्टिट्यूशन बट फॉर बोथ सेंट्रल एंड स्टेट्स अनलाइक द मोस्ट फेडरल कंट्रीज। यानी इंडिया का पास एक ही सिंगल कॉन्स्टिट्यूशन है फॉर बोथ सेंटर के लिए और राज्य के लिए, अनलाइक द मोस्ट फेडरल कंट्री, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया देखिए, व्हाई डू स्टेट्स इन इंडिया नॉट हैव ए सेपरेट कॉन्स्टिट्यूशंस। अमेरिका में एक स्टेट के लिए एक सेपरेट कॉन्स्टिट्यूशन व्यवस्था रखा गया है, ठीक है ना, पर इंडिया में ऐसा क्यों नहीं है? इंडिया में क्यों सेपरेट कॉन्स्टिट्यूशन व्यवस्था नहीं रखा गया है? ऑप्शन देखिए, ऑप्शन देखकर इसका उत्तर कमेंट कीजिए, क्या होगा इसका सटीक उत्तर। देखिए इसका जो सटीक उत्तर रहेगा ऑप्शन नंबर सी रहेगा, यानी कि कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड्स सिंगल फ्रेमवर्क फॉर ऑल लेवल ऑफ गवर्नेंस। यानी कि हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो एक सिंगल फ्रेमवर्क प्रोवाइड कर रही है, प्रदान कर रही है, ताकि ऑल लेवल्स ऑफ गवर्नेंस एक फ्रेमवर्क के तहत काम कर सकते हैं, ठीक है ना। यानी कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इंक्लूड्स, इसमें क्या क्या है, बोथ यूनियन एंड स्टेट प्रोविजंस, दोनों प्रावधान रखा गया है, क्रिएटिंग सिंगल कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटी,
एक ही कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटी के तहत वो काम करेंगे। अगर उनमें कोई उल्लंघन आता है तो हमारा हाई कोर्ट है ना, वो उसे अवैध घोषित कर सकते हैं, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया देखिए, which country's federation is described as an indestructible union of indestructible states। मैंने मतलब यहाँ पर ऐसा क्वेश्चन है कि उस कंट्री में जो फेडरेशन सिस्टम है वो यूनियन जो है इंडेस्ट्रक्टिबल होता है, साथ ही साथ स्टेट भी इंडेस्ट्रक्टिबल। कौन सा कंट्री में देखिए, इसका सटीक उत्तर क्या होगा। देखिए इसका जो सटीक उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि यूएस में ऐसा होता है, यानी कि यूएस स्टेट्स आर सॉवरेन, स्टेट्स के पास संप्रभुत्व होता है, सॉवरेनिटी होता है, ठीक है ना, विद इन देयर स्फीयर्स एंड कांट बी यूनिलैटरली अल्टर्ड बाय द फेडरल गवर्नमेंट। यानी गवर्नमेंट के द्वारा एक तरफा चेंजेस नहीं किया जा सकता, गवर्नमेंट इसे नहीं चेंज कर सकते बिना कंसल्ट करके उस स्टेट के फेडरेशन सिस्टम को, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया देखिए, इन इंडिया पावर टू रीऑर्गेनाइज स्टेट्स लाइज विथ। भारत में एक राज्य का संगठन करने के लिए जो शक्ति होता है वो किसके अंतर्गत है, किस में है। ऑप्शन देखिए, ऑप्शन देखकर इसका उत्तर कमेंट कीजिए क्या होगा इसका सटीक उत्तर। देखिए इसका जो सटीक उत्तर रहेगा ऑप्शन नंबर सी रहेगा, यानी कि पार्लियामेंट के पास है ये पावर। किसके पास है ये पावर, हमारा पार्लियामेंट के पास है। यानी कि पार्लियामेंट कैन रीऑर्गेनाइज स्टेट्स, वो स्टेट को रीऑर्गेनाइज कर सकता है पार्लियामेंट अंडर आर्टिकल 2 एंड 3 विदाउट स्टेट कंसेंट। और रीऑर्गेनाइज करने के लिए यानी कि स्टेट का नाम चेंज कर सकता है, स्टेट का बाउंड्री चेंज कर सकता है, इसके लिए स्टेट को कंसल्ट करना उन्हें कोई ज़रूरत नहीं है और ये मैंडेटरी नहीं है उनके लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया देखिए, सिंगल कॉन्स्टिट्यूशन इंडिकेट्स व्हिच यूनिटरी फीचर्स। एकात्म का विशेषता सिंगल कॉन्स्टिट्यूशन का एक किस प्रकार का एकात्म विशेषता है। ऑप्शन देखिए, ऑप्शन देखकर इसका उत्तर कमेंट कीजिए क्या होगा इसका सटीक उत्तर। देखिए इसका जो सटीक उत्तर रहेगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि सेंट्रल डोमिनेंस एंड यूनिफॉर्म लीगल फ्रेमवर्क। इसमें क्या होता है ना, सेंटर जो होता है वो डोमिनेंस दिखा रही है और यूनिफॉर्म लीगल फ्रेमवर्क, जो फ्रेमवर्क किया गया है यूनिफॉर्मिटी रखा जाएगा। यानी सिंगल कॉन्स्टिट्यूशन रिफ्लेक्ट क्या रिफ्लेक्ट कर रही है, यूनिटरी बायस बाय लिमिटिंग स्टेट ऑटोनॉमी, यानी कि राज्य का जो स्वायत्त शासन है उसमें ये लिमिटिंग कर रही है और क्या करे यूनिटरी बाइज कर रही है, यानी कि एक ही कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर सारा देश काम करेगा, सारे राज्य भी काम करेगा, ठीक है ना, ये सुनिश्चित कर रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया देखिए, व्हिच लिस्ट इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन मेक्स द सेंटर स्ट्रॉन्गर। निम्नलिखित में से कौन सा सूची जो सेंटर को स्ट्रॉन्ग बना रही है। इसका सटीक उत्तर जो होगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि यूनियन लिस्ट। यूनियन लिस्ट क्यों, क्योंकि यूनियन लिस्ट है द मोर सब्जेक्ट, इसमें मोर सब्जेक्ट है जैसे कि एक्स्ट्रा सब्जेक्ट है फॉर नेशनल इम्पोर्टेंस स्ट्रेंथनिंग द सेंटर, जो कि सेंटर को मजबूत बना रही है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ कैन एरिया और बाउंड्रीज ऑफ ए स्टेट बी चेंज्ड इन इंडिया। इंडिया में एक राज्य का एरिया और बाउंड्री कैसे चेंज होता है और चेंज होने के लिए क्या जरूरी है। ऑप्शन देखिए, ऑप्शन देखकर इसका उत्तर कमेंट कीजिए क्या होगा इसका सटीक उत्तर। देखिए इसका जो सटीक उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, यानी कि बाय पार्लियामेंट विद सिंपल मेजोरिटी। इसके लिए क्या जरूरी है, पार्लियामेंट को चाहिए, वो कर सकते हैं इस तरह का अल्टरनेशन, उसके लिए उन्हें एक सिंपल मेजोरिटी सपोर्ट होना चाहिए। यानी कि आर्टिकल 3 अलाउज
पार्लियामेंट टू रीऑर्गेनाइज स्टेट्स यूजिंग सिंपल मेजोरिटी मेकिंग स्टेट्स डेस्टिट्यूबल। यानी कि पार्लियामेंट स्टेट को रीऑर्गेनाइज करती है और ये सिंपल मेजोरिटी इसके लिए चाहिए और मेकिंग स्टेट डेस्टिट्यूबल, और ये स्टेट को डेस्टिट्यूबल बना रही है। ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया देखिए, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट यूनिटरी फीचर। निम्नलिखित में से कौन सा विशेषता एक यूनिटरी फीचर नहीं है। ऑप्शन देखिए, ऑप्शन देखकर इसका उत्तर कमेंट कीजिए क्या होगा इसका सटीक उत्तर। देखिए इसका जो सटीक उत्तर होगा ऑप्शन है सी, यानी कि स्टेट्स हैव इक्वल सेशंस पावर्स। यानी कि स्टेट के पास इक्वल सेशन पावर नहीं है, यानी कि स्टेट्स कैंट सीडेड। दिस मेक्स यूनियन स्ट्रॉन्ग एंड इंडस्ट्रीबल। यानी कि सीसीड मतलब होता है कि स्टेट हमारे देश से कभी अलग नहीं हो सकते, अलग कंट्री नहीं बना सकते हैं, ये पावर उन्हें नहीं दिया गया है। एंड यूनियन को स्ट्रॉन्ग बना गया है, केंद्र को स्ट्रॉन्ग बना गया है और इसे इंडस्ट्रीबल बनाया है इस तरह। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया देखिए, द इंडियन फेडरल सिस्टम्स हैज ए यूनिटरी टिल्ट मेनली बिकॉज। यानी कि भारतीय फेडरल सिस्टम जो संघीय व्यवस्था में यूनिटरी टिल्ट रखा गया है, ये क्यों। यानी कि झुकाव, एकताओं में झुकाव की व्यवस्था रखा गया है, क्यों क्यों क्यों। ऑप्शन देखिए, ऑप्शन देखकर इसका उत्तर कमेंट कीजिए क्या होगा इसका सटीक उत्तर। देखिए इसका जो सटीक उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि सेंटर डोमिनेट्स थ्रो यूनियनिस्ट रेसिडुअरी पावर्स एंड पावर ओवर स्टेट्स। यानी कि सेंटर क्या कर रही है, डोमिनेट कर रही है, कैसे, थ्रो यूनियनिस्ट के द्वारा, रेसिडुअरी पावर्स एंड पावर्स ओवर स्टेट्स। यानी कि सेंटर के पास पूरा यूनियन लिस्ट का पावर होता है, रेसिडुअल पावर होता है और स्टेट के ऊपर भी पावर होता है, इसीलिए इसे यूनिटरी टिल्ट कहा गया है। यानी कि कॉन्स्टिट्यूशन फेवर्स सेंटर, हमारा जो संविधान वो सेंटर को ज़्यादा फेवर कर रही है ताकि ये सुनिश्चित कर सके कि यूनिटरी यानी कि नेशनल यूनिटी बनी रहे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया देखिए, which features of Indian federalism makes the unions indestructible। हमारा संविधान का जो एवरी हमारे इंडिया का संघवाद का कौन सा विशेषत्व यूनियन को इनडेस्ट्रक्टिबल बना रही है। ऑप्शन देखिए, ऑप्शन देखकर इसका उत्तर कमेंट कीजिए क्या होगा इसका सटीक उत्तर। देखिए इसका जो सटीक उत्तर होगा ऑप्शन सी, यानी कि पावर्स ऑफ पार्लियामेंट टू रीऑर्गेनाइज स्टेट्स। ये हमारे पार्लियामेंट को ये पावर दे रहा है कि ये और रीऑर्गेनाइज कर सकते हैं स्टेट को। ठीक है ना। यानी कि स्टेट्स कैन क्लेम टेरिटोरियल इंटीग्रिटी, यानी कि स्टेट जो है वो टेरिटोरियल इंटीग्रिटी नहीं क्लेम कर सकते, यानी कि सीमाओं में वो पूरा धार्य रखना इस तरह कोई भी इंटीग्रिटी का पावर उनके पास नहीं है, वो क्लेम नहीं कर सकते। एंश्योरिंग एन इंडेस्ट्रिब्यूटेबल यूनियंस, और इस दौरान क्या होता है ना, हमारे यूनियन होता है वो कभी भंग नहीं होता है अब डिस्ट्रिब्यूटेबल स्टेट, और स्टेट के सीमाओं को हम चेंज कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया देखिए, सिंगल कॉन्स्टिट्यूशन एंड स्ट्रॉन्ग सेंटर रिफ्लेक्ट्स। यानी कि सिंगल कॉन्स्टिट्यूशन एंड स्ट्रॉन्ग सेंटर निम्नलिखित में से किस लाइन को रिफ्लेक्ट कर रही है, दर्शा रही है। जो कि सटीक उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि फेडरल सिस्टम विथ यूनिटरी फीचर्स। हमारे जो फेडरल सिस्टम है उनके एकात्मक विशेषता है। ठीक है ना। यानी कि इंडियन सिस्टम ब्लेंड्स फेडरल स्ट्रक्चर्स विथ यूनिटरी डोमिनेंस एंश्योरिंग यूनिटी इन डाइवर्सिटी। यानी कि जो भारतीय सिस्टम है वो फेडरल स्ट्रक्चर में क्या मिला रही है, यूनिटरी डोमिनेंस को मिला रही है ताकि यूनिटी इन डाइवर्सिटी बने रहे, ये सुनिश्चित हो सके कि विविधता के बीच में एकता बने रहे। ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया देखिए,
Which features of the Indian Constitution makes it less rigid than other features? Which features of the Indian Constitution makes it less rigid than other features? अदर फेडरेशन यानी कि हमारे जो भारतीय संविधान है, संविधान में जो हमारा जो फीचर कुछ फीचर रखा गया है, कुछ विषय तो रखा गया है, वो कैसे हमारे भारतीय फेडरेशन को बाकी अदर कंट्री के फेडरेशन से अलग कर रही है और लेस रिजिड बना रही है। यानी कि which features of the Indian Constitution make it less rigid than other federations? ओके, देखिए इसका सटीक उत्तर होगा जैसे कि फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, यानी कि लचीलापन, यानी कॉन्स्टिट्यूशन कैन बी अमेंड बाय पार्लियामेंट एलोन्स, यानी कि हमारा पार्लियामेंट खुद ही इसे संशोधन कर सकते हैं। लचीलापन है इन द मोस्ट केसेस मेकिंग इट लेस रिजिड देन द यूएस। यूएस में कोई भी संशोधन होने के लिए बहुत सारे प्रावधान को फॉलो करना पड़ता है, और हमारे पार्लियामेंट के पास एक ही पार्लियामेंट के पास ये पावर है कि वो बस सिंपल मेजोरिटी को फॉलो करके अमेंडमेंट कर सकते हैं कॉन्स्टिट्यूशन का, इसलिए इसे लेस रिजिड कहा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया, देखिए हु कैन इनिशिएट एन अमेंडमेंट्स टू द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन? निम्नलिखित में से कौन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का अमेंडमेंट को शुरू कर सकते हैं, उसका प्रस्ताव दे सकते हैं। देखिए क्या होगा इसका सटीक उत्तर। इसका जो सटीक उत्तर रहेगा ऑप्शन नंबर सी रहेगा, यानी कि ओनली द सेंटर बस इनिशिएट कर सकते हैं अमेंडमेंट के लिए। कौन कर सकता है? सेंटर, यानी कि पार्लियामेंट, यानी सेंटर स्टेट्स कांट इनिशिएट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। स्टेट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट उसका इनिशिएट नहीं कर सकता है, शुरू नहीं कर सकता है। ओनली पार्लियामेंट कैन स्टार्ट दिस प्रोसेस, पार्लियामेंट के पास ये प्रोसेस स्टार्ट करने का शक्तियाँ होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया, देखिए द मोस्ट प्रोविजंस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कैन बी अमेंडेड बाय, यानी कि हमारे संविधान के जो बहुत सारे प्रावधान को कैन बी अमेंडेड बाय, कौन अमेंड कर सकते हैं, कौन संशोधन कर सकते हैं? ऑप्शन देखिए, ऑप्शन देखकर इसका उत्तर कमेंट कीजिए। देखिए इसका जो सटीक उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, यानी कि पार्लियामेंट बाय सिंपल एंड स्पेसिफिक मेजोरिटी। मोस्ट प्रोविजंस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कैन बी अमेंडेड बाय, कौन उसे अमेंड कर सकते हैं? बस पार्लियामेंट कर सकते हैं, और उसके लिए उन्हें एक सिंपल मेजोरिटी चाहिए, ठीक है ना। द बल्क ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कैन बी चेंज्ड यूनिलैटरली बाय पार्लियामेंट विदाउट स्टेट पार्टिसिपेशन, यानी कि जो संविधान का जो बहुत सारे बल्क है, बहुत सारे जो कानूनी है व्यवस्था है, उससे एक ही पार्लियामेंट एक तरफा संशोधन कर सकते हैं, उससे चेंज कर सकता है, और इसलिए स्टेट का कोई भी पार्टिसिपेशन नहीं चाहिए। स्टेट का इससे कोई भी अंशीदारी नहीं चाहिए, वो खुद ही अकेला ही ऐसे कर सकता है संशोधन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया, देखिए इन इंडिया स्टेट्स, इंडिया में स्टेट को किस तरह क्या सुविधा दिया गया है, एवरी स्टेट क्या कर सकता है? ऑप्शन देखिए, ऑप्शन देखकर इसका उत्तर कमेंट कीजिए क्या होगा इसका सटीक उत्तर। देखिए इसका जो सटीक उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, यानी कि कांट इनिशिएट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स। जो स्टेट होते हैं वो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट का इनिशिएट नहीं कर सकते हैं, यानी कि ओनली पार्लियामेंट कैन इनिशिएट अमेंडमेंट्स। पार्लियामेंट खुद ही अमेंडमेंट को इनिशिएट कर सकते हैं, शुरू कर सकते हैं। अनलाइक द यूएस वेयर स्टेट्स कैन प्रपोज अमेंडमेंट्स, यूएस में स्टेट के पास पावर होता है कि वो अमेंडमेंट के लिए प्रपोज कर सकते हैं, बट हमारे इंडिया में इस तरह नहीं। इंडिया में पास पार्लियामेंट के पास पावर होता है कि वो अमेंडमेंट कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया, देखिए व्हिच कंट्री अलाउज स्टेट्स टू प्रपोज कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स, यानी कि निम्नलिखित में से कौन से कंट्री में स्टेट के पास पावर होता है कि वो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट को प्रपोज कर सकते हैं?
जो कि सटीक उत्तर रहेगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि यूएस के पास इस तरह पावर होता है। यानी कि इन द यूएस फेडरल सिस्टम स्टेट्स कैन इनिशिएट अमेंडमेंट्स रिफ्लेक्टिंग स्ट्रॉन्ग स्टेट पावर। यानी कि ये क्या रिफ्लेक्ट कर रही है? स्ट्रॉन्ग स्टेट पावर को रिफ्लेक्ट कर रही है, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया देखिए, व्हाई इज द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कंसिडर्ड फ्लेक्सिबल। यानी कि भारतीय जो संविधान है इसे क्यों फ्लेक्सिबल कंसिडर किया गया है। ऑप्शन देखिए, ऑप्शन देखकर इसका उत्तर कमेंट कीजिए क्या होगा इसका सटीक उत्तर, जो कि सटीक उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी पार्लियामेंट कैन अमेंड मोस्ट पार्ट्स विदाउट स्टेट्स। यानी कि स्टेट की कोई कंसेंट जरूरी नहीं है, कोई भी पार्टिसिपेशन जरूरी नहीं है, पार्लियामेंट खुद ही अकेला ही संशोधन कर सकता है, यूनिलेटरली पावर है उसके पास कि वो संशोधन कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया देखिए, नो इक्वालिटी ऑफ स्टेट्स रिप्रेजेंटेशन इन इंडिया मीन्स। नो इक्वालिटी ऑफ स्टेट रिप्रेजेंटेशन, भारत में जो ये लाइन है ये क्या शो कर रही है। ऑप्शन देखिए, ऑप्शन देखकर इसका उत्तर कमेंट कीजिए क्या होगा इसका सटीक उत्तर। देखिए इसका जो सटीक उत्तर है ऑप्शन है सी, यानी कि स्टेट्स गेट सीट्स इन राज्यसभा बेस्ड ऑन पॉपुलेशन। यानी कि स्टेट को इक्वल सीट नहीं मिला है, सारे स्टेट को इक्वल सीट नहीं मिला है, जिस स्टेट में जितना ज़्यादा पॉपुलेशन है उस सीट को ज़्यादा सीट मिला है राज्यसभा के लिए। जैसे कि राज्यसभा जो प्रतिनिधित्व कर रही है ये जी पॉपुलेशन बेस्ड, ये पॉपुलेशन बेस्ड है, और लाइक द यूएस सीनेट, यूएस में क्या होता है यहाँ पर सीनेट व्यवस्था है, यानी कि वेयर ईच स्टेट गेट 2 सीट, प्रत्येक स्टेट के लिए यूएस में 2 सीटें संरक्षित करके रखा है। बट हमारे इंडिया में पॉपुलेशन के आधार पर राज्यसभा के सीट की व्यवस्था किया गया है, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया देखिए, इन राज्यसभा द मेंबरशिप्स ऑफ ए स्टेट कैन वेरी फ्रॉम। यानी कि राज्यसभा में जो मेंबर होते हैं एक स्टेट का वो किस नंबर से किस नंबर तक वेरी करता है। उत्तर कमेंट कीजिए। देखिए इसका जो सटीक उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए रहेगा, यानी कि 1 से 31 तक ये वेरी करता है। यानी कि लार्ज स्टेट लाइक उत्तर प्रदेश हैव 31 मेंबर्स राज्यसभा के लिए, while स्मॉल स्टेट जो कुछ है उनमें एक मेंबर भी रखा जाता है। ये पॉपुलेशन के आधार पर वेरी करता है, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया देखिए, व्हिच प्रिंसिपल इज फॉलोड इन द यूएस सीनेट्स बट नॉट इन इंडिया। यानी कि निम्नलिखित में से कौन सा प्रिंसिपल को यूएस सीनेट में फॉलो किया जाता है बट इंडिया में नहीं। जो कि सटीक उत्तर रहेगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि इक्वल रिप्रेजेंटेशन ऑफ ऑल स्टेट्स। सारे स्टेट के लिए इक्वल रिप्रेजेंटेशन, इक्वल प्रतिनिधित्व, ये सीनेट व्यवस्था यूएस में है। यानी कि एवरी 2 स्टेट्स गेट 2 सीट्स, एवरी स्टेट यानी प्रत्येक राज्य के लिए यूएस में 2 सीटें रखा गया है, जो कि स्मॉल स्टेट को प्रोटेक्ट कर रही है, ठीक है ना। उनका प्रतिनिधित्व करने के लिए व्यवस्था ठीक रखा है, बट हमारे इंडिया में ऐसा नहीं रखा है। इंडिया में पॉपुलेशन आधार पर सीटें आवंटित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नो इक्वालिटी ऑफ स्टेट्स रिप्रेजेंटेशंस इन इंडिया इज सीन इन व्हिच हाउसेस। यानी कि कौन सा सदन में जो स्टेट का जो रिप्रेजेंटेटिव है जो प्रतिनिधित्व कर रही है उनके लिए समानता नहीं रखा गया है। कौन सा सदन में, जो कि है राज्यसभा। राज्यसभा यानी कि अपर हाउस रिप्रेजेंट स्टेट्स बट सीट्स आर allocated बेस्ड ऑन populations गिविंग बिगर स्टेट्स मोर पावर्स। यानी कि राज्यसभा के लिए जो सीट है प्रतिनिधित्व करने की सीटें हैं वो पॉपुलेशन के आधार पर आवंटित किया गया है, और जो बिगर स्टेट है, बिगर पॉपुलेशन वाला स्टेट है, उनको ज़्यादा पावर इन्हें में मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया देखिए, व्हाई इज अनइक्वल रिप्रेजेंटेशन इन राज्यसभा कंसिडर्ड यूनिटरी इन नेचर्स। यानी कि राज्यसभा में जो अनइक्वल रिप्रेजेंटेशन है, यानी कि असमान प्रतिनिधित्व
व्यवस्था रखा गया है, ये यूनिटरी इन नेचर क्यों कहा गया है, क्यों कंसिडर करा जा रही है? ऑप्शन देखिए, ऑप्शन देखकर इसका उत्तर कमेंट कीजिए, क्या होगा इसका सटीक उत्तर। देखिए ये जो सटीक उत्तर होगा ऑप्शन बी, यानी कि इट फेवर द यूनियंस बाय गिविंग बिगर स्टेट्स मोर इन्फ्लुएंस। ये क्या कर रहे हैं, ये यूनियन के फेवर में है, संघ के फेवर में, और ये जो बिगर स्टेट है, बिगर स्टेट को मोर इन्फ्लुएंसिव पावर दे रही है। जैसे कि पॉपुलेशन बेस्ड रिप्रेजेंटेशन डाइल्यूट्स द फेडरल प्रिंसिपल्स ऑफ इक्वालिटी ऑफ स्टेट्स स्ट्रेंथनिंग द यूनियंस। यानी कि इक्वालिटी ऑफ स्टेट का जो फेडरल प्रिंसिपल को ये डायल्यूट, यानी कि क्या कर रही है, ये डायल्यूट यानी कि इसे ह्रासित कर रही है, ठीक है ना। और पॉपुलेशन बेस्ड रिप्रेजेंटेशन को ये गुरुत्व दे रही है, यानी जिस स्टेट में ज़्यादा पॉपुलेशन है उस स्टेट का प्रतिनिधित्व ज़्यादा सीट मिलेगा, और ये यूनियन को मजबूत कर रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया, देखिए फ्लेक्सिबिलिटी इन कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट इज ए यूनिटरी फीचर बिकॉज। यानी कि कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट में जो फ्लेक्सिबिलिटी लचीलापन, ये एक यूनिटरी फीचर है, क्यों? ऑप्शन देखिए, ऑप्शन देखकर इसका उत्तर कमेंट कीजिए, क्या होगा इसका सटीक उत्तर। देखिए इसका जो सटीक उत्तर है ऑप्शन बी, यानी कि इट अलाउज यूनिटरी एक्शंस बाय द यूनियंस। ये जो एक तरफा शासन व्यवस्था या फिर एक तरफा काम को ये दर्शा रही है, यानी कि यहाँ पर हमारा जो अमेंडमेंट होता है ये कौन कर सकता है, ये बस पार्लियामेंट ही कर सकता है। यानी कि मोस्ट अमेंडमेंट्स कैन बी पास्ड बाय पार्लियामेंट एलोन। पार्लियामेंट एक अकेला ही ये काम कर सकता है। स्विंग यूनिटरी टिल्ट्स, यानी कि उनके झुकाव में सारे स्टेट्स झुकी हुई है, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया, देखिए which part of the Indian Constitution requires ratifications by half of the states to amend। यानी कि निम्नलिखित में से कौन सा भाग में, कौन से पार्ट में ये बताया गया है कि जो अनुसमर्थित चाहिए, आधे राज्य के अनुसमर्थित चाहिए किस क्षेत्र में, किया काम करने के लिए, अमेंडमेंट करने के लिए। अगर हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का अमेंडमेंट करना चाहते हो तो आधे राज्य का समर्थन होना चाहिए, आधे राज्य का जो विधानसभा उसका भी समर्थन होना चाहिए। तो ये किस तरह का पार्ट ये शो कर रही है। ऑप्शन देखिए, ऑप्शन देखकर इसका उत्तर कमेंट कीजिए, क्या होगा इसका सटीक उत्तर। देखिए सटीक उत्तर है ऑप्शन बी, यानी कि प्रोवाइड्स अफेक्टिंग फेडरल स्ट्रक्चर्स। ये क्या कर रही है कि प्रोवाइड्स प्रोविजंस अफेक्टिंग फेडरल स्ट्रक्चर्स, ये क्या कर रही है, हमारा जो फेडरल स्ट्रक्चर है उससे प्रभावित कर रही है, ठीक है ना। यानी चेंजेस इन सेंट्रल स्टेट्स रिलेशन, सुप्रीम कोर्ट, स्टेट पावर्स नीड स्टेट रेटिफिकेशन, स्टेट का समर्थन होना चाहिए, अनुसमर्थन होना चाहिए, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया, देखिए व्हिच कंट्री स्ट्रिक्टली फॉलो इक्वालिटी ऑफ स्टेट्स रिप्रेजेंटेशंस इन इट्स अपर हाउसेस। निम्नलिखित में से कौन सा देश ये स्ट्रिक्टली फॉलो कर रहे हैं कि इक्वालिटी ऑफ स्टेट्स रिप्रेजेंटेशन, यानी प्रत्येक राज्य के लिए समान समान रिप्रेजेंटेशन होना चाहिए, रिप्रेजेंटेटिव सिलेक्ट होना चाहिए। हाँ, और ये किसके लिए, अपर हाउस के लिए, ठीक है ना, राज्यसभा के लिए। कौन सा स्टेट जो स्ट्रिक्टली फॉलो कर रही है, जो कि यूएसए, ठीक है ना। यानी यूएसए, इन यूएस सीनेट ईच स्टेट गेट 2 सीट, प्रत्येक स्टेट के लिए कितने प्रतिनिधित्व करते हैं, और 2 सीट उनके लिए सुरक्षित रखे गए हैं, रिगार्डलेस ऑफ द साइज और पॉपुलेशन। ये उस स्टेट का साइज भी जितना भी हो, पॉपुलेशन भी जितना हो, उनके लिए बाद 2 सीटें सुरक्षित रखा जाता है, क्योंकि उनके लिए प्रतिनिधित्व करने के लिए 2 मेंबर सिलेक्ट किया जाता है अमेरिका में, और वो इसे स्ट्रिक्टली फॉलो कर रही है। एक स्टेट के लिए 2 मेंबर, 2 से ज़्यादा नहीं, पॉपुलेशन जो भी हो, ठीक है ना।
नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया देखिए, द यूएसएस सीनेट हैज एक्सो मेंबर्स बिकॉज, यूएसए सीनेट में एक्सो मेंबर है, क्यों? क्योंकि ऑप्शन नंबर ए देखिए, उनके यूएस में 50 स्टेट है और हर स्टेट के लिए 2 मेंबर सिलेक्ट होते हैं, प्रतिनिधित्व आते हैं, यानी कि द प्रिंसिपल्स ऑफ इक्वल स्टेट रिप्रेजेंटेशन गिव्स 2 सीनेटर पर स्टेट, हर स्टेट के लिए 2 सीनेटर सिलेक्ट होते हैं और कुल मिलाकर एक्स मेंबर होते हैं, ठीक है ना। नेक्स्ट, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज ए यूनिटरी बायस इन इंडियन फेडरलिज्म, निम्नलिखित में से कौन सा एक यूनिटरी बायस को दर्शा रही है इंडियन फेडरलिज्म में? देखिए इसका सटीक उत्तर क्या होगा, इसका जो सटीक उत्तर रहेगा ऑप्शन नंबर बी रहेगा, यानी कि राज्यसभा सीट्स वेरी विथ पॉपुलेशन। हमारा जो राज्यसभा सीट है ये पॉपुलेशन के आधार पर वेरी कर रही है, ठीक है ना। यानी दिस फेवर्स लार्जर सीट्स रिड्यूस इक्वालिटी व्हिच इज अगेंस्ट स्ट्रिक्ट फेडरलिज्म, यानी ये फेवर कर रही है लार्जेस्ट स्टेट को, ठीक है ना, और रिड्यूस कर रहे हैं, क्या रिड्यूस, इक्वालिटी को रिड्यूस कर रहे हैं, व्हिच अगेंस्ट द स्ट्रिक्ट फेडरलिज्म, ये स्ट्रिक्ट फेडरलिज्म के अगेंस्ट है, ठीक है ना। नेक्स्ट क्या पूछा गया देखिए, फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन मेनली बेनिफिट्स, यानी कॉन्स्टिट्यूशन का जो फ्लेक्सिबिलिटी लचीलापन है इसके द्वारा क्या बेनिफिट मिलता है? ऑप्शन देखिए, ऑप्शन देकर इसका उत्तर गैस कीजिए, क्या होगा इसका सटीक उत्तर। देखिए ये जो सटीक उत्तर होगा, यानी कि यूनियन पार्लियामेंट को यह दर्शा रही है, इसमें ही बेनिफिट मिलता है, क्या? सिंस द पार्लियामेंट कैन अमेंड मोस्ट प्रोविजंस अलोन्स इट स्ट्रेंथन्स द सेंटर्स, यानी कि पार्लियामेंट ही एलोन अकेला ही यूनिलेटरली क्या करते हैं, अमेंडमेंट कर सकते हैं, और इसलिए ये हमारे सेंटर को मजबूत कर रही है, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया देखिए, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन इफेक्ट ऑफ फ्लेक्सिबल अमेंडमेंट प्रोसीजर, निम्नलिखित में से कौन सा एक फ्लेक्सिबल अमेंडमेंट प्रोसीजर का एक इफेक्ट नहीं है? जो कि सटीक उत्तर रहेगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि स्टेट डोमिनेट्स अमेंडमेंट्स, यानी कि स्टेट अमेंडमेंट को डोमिनेट कर रही है, ये सटीक नहीं है, ठीक है ना। यानी स्टेट हैज नो पावर टू इनिशिएट अमेंडमेंट्स, यानी कि स्टेट के पास कोई भी पावर नहीं कि अमेंडमेंट को शुरू कर सकते हैं, इनिशिएट कर सकते हैं, सो दे डोंट टू डोमिनेट द पावर प्रोसेस, और प्रोसेस को डोमिनेट नहीं कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया देखिए, द रिप्रेजेंटेशन ऑफ स्टेट्स इन राज्यसभा इज मेनली डिटरमाइंड बाय, यानी कि राज्यसभा के लिए जो प्रतिनिधित्व चुना जाता है वो किस तरह डिटरमाइन किया जाता है? ऑप्शन देखिए, ऑप्शन देखकर इसका उत्तर सेट कीजिए, क्या होगा इसका सटीक उत्तर कमेंट कीजिए, कैसे वो डिटरमाइन किया जाता है कि राज्यसभा की सीट है या फिर कितने सारे प्रतिनिधित्व किस राज्य के लिए रहेगा? इसका जो सटीक उत्तर रहेगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि पॉपुलेशन ऑफ अ स्टेट, यानी कि स्टेट का पॉपुलेशन के ऊपर यह निर्भर कर रही है, मोर पॉपुलेशन स्टेट्स गेट्स मोर सीट्स गिविंग अनइक्वल स्टेट रिप्रेजेंटेशन, यानी कि जिस राज्य में ज़्यादा पॉपुलेशन है, लोग ज़्यादा है, उस राज्य के लिए प्रतिनिधित्व अधिक सीट रखा जाता है, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया देखिए, व्हिच कॉम्बिनेशन रिफ्लेक्ट्स यूनिटरी फीचर्स डिस्कस्ड हियर, यानी निम्नलिखित में से कौन सा को मिलाकर उनका कॉम्बिनेशन यूनिटरी फीचर को दर्शा रही है? जो कि सटीक उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि फ्लेक्सिबल कॉन्स्टिट्यूशंस नो इक्वल स्टेट रिप्रेजेंटेशंस, यानी कि फ्लेक्सिबल कॉन्स्टिट्यूशन में फ्लेक्सिबिलिटी रहेगा और नो इक्वालिटी ऑफ स्टेट रिप्रेजेंटेशन, स्टेट रिप्रेजेंटेशन में कोई भी इक्वालिटी नहीं रहेगा, ये दर्शा रही है, यानी कि बोथ फीचर्स फेवर्स द सेंटर, ये जो दोनों फीचर है ये सेंटर को फेवर में है, सेंटर के फेवर में है, स्विंग यूनिटरी टिल्ट इन इंडियन फेडरलिज्म, यानी कि सारे राज्य इंडियन फेडरलिज्म के पास इंडियन यानी कि सेंटर के पास झुकाव में है, ठीक है ना।
तो फ्रेंड्स आशा करते हैं आपको ये वीडियो बहुत हेल्पफुल होगा। अगर हेल्पफुल हुआ है तो चैनल को लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। साथ ही साथ इसका अगर पीडीएफ चाहिए इस टेलीग्राम ग्रुप में ज्वाइन हो जाइए, जिसका लिंक हम वीडियो डिस्क्रिप्शन में दे दिए हैं और आप यहाँ पर भी देख सकते हैं। अगर आप इस तरह बहुत सारे एमसीक्यू क्वेश्चन प्रैक्टिस करना चाहते हो इंडियन पॉलिटिक्स का, आप इस प्लेलिस्ट को जरूर देखिए, जो कि आपको बहुत मदद करेगा, सारे एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण रहेगा। और आप हमें सपोर्ट करने के लिए यहाँ पर पेमेंट कुछ कर सकते हैं ताकि हम आगे बढ़ पाएँ। सो गाइस, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।